हो कलंक से भेंट की जान निकाली जाए। खैर मुझे अपनी जान की परवाह ना करते हुए माँ का इलाज करने जाना होगा। एक डॉक्टर का फर्ज बनता है कि अपनी जान का परवाह ना करे, मरीज की जान का परवाह करे। मैं चलता हूँ अपने माँ का इलाज करने के लिए। महल में चारों तरफ फूल बिछाए गए हैं, फूल सजाए गए हैं, इतर की खुशबू आ रही है। खैर मुझे इन फूलों को और खुशबू को अंदाज करते हुए महल में माँ का इलाज करने जाना चाहिए, माँ के पास जाना चाहिए। माँ गहरी नींद में सोई है, लगता है जगाना पड़ेगा। माँ, माँ, माँ। क्या माँ? बैठो। बैठना पड़ेगा? हाँ हाँ। ठीक है माँ, बोलो क्या बात है? अरे कुणाल बैठोगे तब तक? वो बैठना पड़ेगा? हाँ ठीक है। बोलो माँ। अरे कुणाल बिस्तर पाओ। बोलो माँ, मैं यहीं पे ठीक हूँ। अरे कुणाल क्या तू पागल है क्या? बिस्तर पे आओ ना। सूख जाता नहीं। ओ माँ, बच्चे के लिए माँ ही होती है। बोलो माँ, क्या बात है? कुणाल मैं तो खूब अच्छी हूँ। मेरी तबीयत कैसा है माँ? मैं खूब अच्छी हूँ। अच्छा है तबीयत? हाँ हाँ। पिताजी बोल रहे थे कि तुम्हारी तबीयत खराब है। कुणाल बीमारी का बहाना था। बीमारी का बहाना था? हाँ। तो मुझे बुलाने का कारण क्या है? कुणाल तुम बुलाने का कारण पूछ रहे हो? हाँ माँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मुझसे बात पूछना चाहती हो? माँ तुम मेरी माँ हो, तुम मुझसे एक नहीं 100 बातें पूछ सकती हो। पूछो क्या बात है? कुणाल ये तुम्हारा साहली सूरत और मोहनी मूरत का तो कोई तलबदार हुआ है कि नहीं? मेरी सोहनी सूरत और मोहनी मूरत को तलबगार भला ऐसा कौन हो सकता है? कुणाल वैसा नहीं हूँ। तुम खबरदार ने दोबारा ऐसी बातें की। एक माँ अपने बेटे से ऐसा बात करे, ये शोभा नहीं लेता है माँ। ऐसा बात बोलने से पहले तुम्हारी जिह्वा को जमीन पर गिर जाना चाहिए, और ऐसा सब सुनने से पहले मेरे कान को बहरा हो जाना चाहिए। एक माँ अपने बेटे से ऐसी बातें करे, ये शोभा नहीं देता है माँ। कुणाल मैं तुमको बुलाई हूँ अपनी मलिका के बनाने के लिए। एक बार मेरे बाहों में आ जाओ, मेरे प्यास के बुझा दो, उसके बाद चल जाना। नहीं माँ, मैं तुम्हारे लिए हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो माँ। मैं तुम्हारा इरादा अच्छी भाली जान गया हूँ। कुणाल मैं कहती हूँ एक बार मेरे पलंग पर आ जाओ। नहीं, एक बार मेरे पलंग पर आकर मेरे प्यास को बुझा दो, उसके बाद चल जाओ। नहीं, मैं क्षमा करो माँ। नहीं माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ। कुणाल एक बार आ जाओ। नहीं माँ, मुझे क्षमा करो। तो जन्म का जाति का सतावा मती, यहाँ रति के पति को हवाई नहीं। जन्म का जाति का सतावा मती, यहाँ रति के पति को हवाई नहीं। जिस मजी
मजीरे में मौसी रहे मुब्तला, उस मजीरे से मुझको हवाई बाप रे बाप, सोरा मकुकोरा दोरपाल ये न करेला बताई ना वो अपना बेटा का शौक ये घर में कर्म के बहाव छोई करे, देखो उसके तुम मानो सही, यसे जाने ना दूंगी तुझको भी, दिल जाने पर तो मानो सही। काट लो सर झुकाता हूँ मैं, काट लो सर झुकाता हूँ मैं, मुझे मरने की कोई फिक्र ही नहीं, चाहे सर हो कलम या खुदा की कसम, रखूं हर दिन से जाने न दूंगी तुझको भी, दिल जाने पर मानो सही। नीच पापी, तेरे बातों में कुराल आने वाला नहीं, कुराल परमपिता परमेश्वर का भक्त है। तू क्या समझती है तेरे कब्जे में महाराज है? जा रहा हूं मैं यहां से। कुराल रुक जाओ। क्या कुराल तुम जा रहा है? हाँ जा रहा हूं। कुराल जा रहा है तो जाओ, लेकिन नारी को तिरिया चढ़कर की कुराल तो नहीं जानता है। तिरिया चरित्र तो नहीं जानता, मगर पढ़ा जरूर हूं मां। मैं पढ़ा लिखा इंसान तिरिया चरित्र के बारे में पढ़ा हूं। तिरिया चरित्र पुष्प स्वभाव्यम दैवो न जाने कुत्तु मनुष्य। तिरिया चरित्र दैव भी न जाने तो मैं तो एक मनुष्य कैसे तिरिया चरित्र को जान सकता हूं? हाँ, लेकिन अंदाजा जरूर लगा सकता हूं कि तुम्हारे कब्जे में महाराज है, तुम्हारे कब्जे में महाराज है। वो मुझ पर सितम ढाएंगे, मेरा मालिक ऊपर वाला वही मुझे बचाएंगे। जा रहा हूं। जाओ। जा रहा हूँ। जा रहते जाओ, अभी मैं देखो कैसा तिरिया चरित्र लाके दिखाते हैं। दरबार दासी के बुला कर लाओ। बोलिए महारानी जी। जाओ महाराज के महल में खबर कर दो। जो आज्ञा महारानी जी।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? जो मेरा राजमहल स्वर्ग को छुपित करता था आज श्मशान जैसी दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? चलो अंदर तो चलकर देखो। महारानी, महारानी, ये क्या हुआ? महारानी, तुझे क्या हुआ है महारानी? रखते हो फिर बातों से बनाने आए हो। महारानी, आखिर बात क्या है? तू साफ साफ शब्दों में कहकर सुनाओ महारानी। महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कौन सी बात पूछना चाहती हो? शादी की अपने के लिए कि अपने बेटे के लिए? महाराज, महारानी, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। आखिर तुम ऐसे भेष क्यों बनाई हो? महारानी, अगर किसी ने तुम पे आंखें दिखाया होगा तो मैं उसका आंखें निकला लूंगा। अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर जुबान चलाया होगा तो मैं उसका जुबान कटवा लूंगा। महारानी, साफ साफ शब्दों में बताओ क्या हुआ है? महाराज, सब सब जानने चाहते हैं महाराज। हाँ महारानी। आधी रात की कुड़ाल बाबू आकर मेरे पलंग पर चढ़कर मेरे चोली के बटन खोल दिया। महारानी, महारानी, मेरा बेटा कुड़ाल ऐसा नीच कर्म कभी नहीं कर सकता है। मेरा बेटा भोलेनाथ का पुजारी है। ऐसी बात तुम्हारी जुबान से निकलने से पहले तुम्हारी जुबान कट कर जमीन में गिरने गई। आपकी बेटा परम पिता परमेश्वर के भक्त है। हाँ ठीक है महाराज, आपके बेटा परम पिता परमेश्वर के भक्त है। आप भी परम पिता परमेश्वर के भक्त है महाराज। महाराज, मान के अंदर मैं नहीं रहूंगी, मैं वहां से जा। महारानी, रुक जाओ। अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ पहचानी हरकत किया है तो क्या कोई गवाह है, कोई उसका सबूत है? मेरे सामने पेश करो। दासी को बुलाकर पूछ लीजिए। दासी, दासी लिखेगा। दासी, जी महाराज, बोली। तू कहाँ थी? आंगना में। ये बताओ कि महारानी जो बात बोल रही है वो सच है? हाँ महाराज जी। चुप रहो। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। तुम दोनों एक ही कॉलेज से डिग्री की हो। नहीं महाराज जी। मैं तुम्हारी बातों को कभी नहीं मान सकता हूँ। महारानी, दासी की बात पर मुझे विश्वास नहीं है। अगर दूसरा कोई गवाह हो या सबूत हो तो मेरे सामने पेश करो। सबूत चाहिए महाराज? हाँ महारानी। महाराज, लगाइए थर्मामीटर, लगाइए थर्मामीटर, चेक कीजिए आपके बेटा के ऊपर कितना गर्मी चढ़ा हुआ है। शिवाजी, क्या तुम इसे पहचानते हो? महाराज, ये किसका है? महाराज टूला है बाबू खाला बताइए। कुरान? हाँ ये कुरान का है? जी महाराज।
तुम अच्छे से पहचानते हो? जी महाराज। ओह, दुर्बल नहीं कभी झूठ बोलती हूँ। झूठ बोली रे। महारानी तुम चुप हो जाओ। महाराज मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। शिवाही, इस बात को तुम भी जानते हो? क्या महारानी कभी झूठ नहीं बोलती है? ना महाराज, वहाँ का कोबू झूठ ना बोलेंगे। लेकिन शिवाही, मेरा बेटा कुणाल ऐसा नीच व्यवहार कैसे कर दिया? शिवाही, तुम जाओ और कुणाल को खींचते हुए मेरे सामने लाओ। कुणाल बाबू दरबार में हाजिर रहो। क्या है सिपाही? आइए, आपके पिताजी बुला रहे हैं। नमस्कार पिताजी। खुश रहो। कुणाल, पूछिए पिताजी। मेरे एक शब्द का जवाब एक ही शब्द में देना है। पिताजी, आपको इस शब्द का जवाब एक किस शब्द में मिलेगा? पूछिए, क्या पूछना चाहते ये हैं? बताओ, सोच अपने आप से सोने के साथ इस पृथ्वी पर चट्टा दे मारे तो क्या होगा? पिताजी, इस पृथ्वी पे जितने जीव जंतु हैं सभी झुलस झुलस कर मर जाएंगे पिताजी। झुलस झुलस कर मर जाएंगे और पश्चिम से काली घटा मराती हुई इस पृथ्वी पे आ जाए तो क्या होगा? देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा पिताजी, सब जल ही जल हो जाएगा। सब जल ही जल हो जाएगा। ये बताओ, मैंने तुझे अपनी छोटी माँ की इलाज करने के लिए भेजा था, तूने वहां जाकर अपनी छोटी माँ को क्या समझा? पिताजी, मैं अपने माँ को वही समझा था जैसे लक्ष्मण जी ने समझा था सीता माता को, गांडीधारी पार्थ ने समझा था गीता माता। मैं अपने माँ को वही समझा। कुणाल, ये सब कुछ जानते हुए तुमसे इतनी बड़ी पाप क्या हुई? पाप? और मुझसे कौन सी ऐसी पाप मुझसे हुई? हाँ, इसका छुपाना महापाप। कुणाल, मैंने तुझे भेजा था इलाज करने के लिए, तू वहां जाकर अपनी छोटी माँ की इज्जत से खेल गया है। नहीं पिताजी नहीं, ये सरासर गलत है पिताजी। मैंने वैसे कुछ भी नहीं किया है जिससे आपको सर झुकना तो अलग बात, आपको शर्मिंदा होना पड़े पिताजी। कुणाल, ये तुम्हारी सारी गलतियों का यही सबूत है। ये बताओ, एक जॉकेट किसका है? पिताजी, ये तो मेरा है। क्या ये तुम्हारा है? जी। तो फिर ये महारानी के पलंग पे कैसे गया? शिवाई, हरामजादे, देखते क्या हो? कोड़ा लेकर आओ जल्द से। लाओ। शिवाही, 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 ये कुणाल मेरे सफेद चादर पे दाग लगा दिया। जी में तो आता है कि मैं अभी इसको जान से खत्म कर दूं। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदा होने पड़े पिताजी। मुझे क्षमा कर दीजिए। कुणाल, मैं तुम्हें क्षमा कभी नहीं कर सकता हूँ। कुणाल!
माता मोरे मोरे गई नाने तो उमरिया में पिताजी नाने तो उमरिया में पिताजी माता मोरे मोरी गई आज तुम अपनी मरी हुई माँ को याद कर रहे हो। ये तुम्हारी बात मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहता। चौथे पवनवा में पिताजी चौथे पवनवा में पिताजी मैं महतरिया लगिएगा मैं महतरिया पिताजी मैं महतरिया पिताजी खाली तना दीदिया महारानी को काली रानी बोला है, काली रानी बोला है हरामजादे। मैं महतरिया पिताजी मैं महतरिया पिताजी खाली तना दीदिया बिना तब खसुरवाए पिताजी बिना तब खसुरवाए पिताजी बरली दुश्मनवा भाईरा हमरे दुश्मनवा क्या देख रहे हैं महाराज? इस महल की कांटा बन चुका है। मैं दिखने नहीं चाहती हूँ, जल्द से जल्द महल से मार दीजिएगा। क्या महारानी इसको बाहर कर दो? हाँ हाँ, नहीं महारानी, एक छोटी सी गलती के कारण इतनी बड़ी सजा मत दिलवाओ। क्या महाराज? कुराल महल से नहीं जाएगा? ठीक है महाराज, आप भी रहिए, मैं नहीं रहूंगी। महारानी रुक जा महारानी, तुम जो कहोगी वही करूंगा, क्योंकि इसने मेरे सफेद चादर में दाग लगाया है। सिपाही चलो इधर। क्या देखते हो? क्या करी कुराल को मेरी नजरों से इतनी दूर लेकर चले जाओ कि मेरे इस राज की आबू हवा इसके शरीर तक नहीं पहुंचे। ले जाओ। द्वारपाल, इतनी दूर लेकर चले जाओ जहाँ सूरज की प्रकाश ना जाती हो। ले जाओ द्वारपाल। शिवाई इसको लेकर चले जाओ, तपती हुई रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ दो कि वही झुलस झुलस कर मर जाएगा। कैसी आदमी आ गया महाराज? ले जाओ, मेरे नजरों से दूर हटाओ। पिताजी ने मुझे राज से ना निकालिए पिताजी, मेरा राज निर्वासन ना कीजिए पिताजी। मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा?